नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण में गड़बड़ी करने का मामला सामने आया है। शिकायत मिलने पर अपर निदेशक ने मामले की जांच संयुक्त शिक्षा निदेशक आजमगढ़ से कराई तो जांच में कई आरोप सही पाए गए। जांच में परीक्षा प्रभारी व एक बाबू को दोषी मिलने पर निलंबित कर दिया गया। इसके बाद जांच में डीआईओएस भी दोषी पाए गए। जेडी ने अपनी रिपोर्ट परीक्षा सचिव को भेज दी है। इसे लेकर विभागीय कर्मचारी में खलबली मची हुई है। इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र निर्धारण में बड़ा खेल किया गया है। इसकी शिकायत शिक्षक संगठनों ने भी जिले स्तर पर की है। इसके बाद भी किसी ने इसका संज्ञान नहीं लिया और केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया पूरी करते हुए जिले में 282 परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा प्रभारी उमाकांत यादव ने केंद्र निर्धारण में मनमानी की। यहाँ तक कि परीक्षा केंद्र बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए की वसूली करने का भी आरोप लगा। इसकी शिकायत नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के संरक्षक राम जन्म सिंह श्री दुर्गा जी इंटर कॉलेज के सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से की थी। सचिव ने जांच के आदेश दिए। संयुक्त शिक्षा निदेशक दिनेश सिंह ने मामले की जांच की तो कई आरोपी की पुष्टि हुई। जांच में सामने आया कि केंद्र निर्धारण को लेकर 2 बैठक हुई थी, जिसमें एक डीएम ने बैठक ली थी। इस मामले में संयुक्त शिक्षा निदेशक दिनेश सिंह ने बताया कि बोर्ड परीक्षा में केंद्र निर्धारण के संबंध को जांच की गई थी। उसमें यह अनियमितता पाई गई थी कि 165 परीक्षा केंद्रों में बच्चों का परीक्षा केंद्र परिवर्तन कर दिया गया। दूसरी अनियमितता यह पाई गई कि शासनादेश के अनुसार जिनके गुणांक अधिक है उनके पहले परीक्षा केंद्र बनाया जाना चाहिए था, परंतु कम गुणांक वाले विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बना दिया गया, जबकि अधिक गुणांक वाले विद्यालयों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया। तीसरी अनियमितता यह थी कि एक स्कूल का सेंटर 75 किलोमीटर दूर चला गया था, जिसमें छात्र हित में संशोधन करा दिया गया है, क्योंकि सभी गड़बड़ियां जिला विद्यालय निरीक्षक के नेतृत्व में हुई है। अगर पटल सहायक दोषी है तो जिला विद्यालय निरीक्षक भी दोषी है। इस संबंध में शासन स्तर पर कार्रवाई लंबित है। संयुक्त शिक्षा निदेशक ने बताया कि जांच में यह भी पाया गया कि अधिकारियों ने हस्ताक्षर प्रथम दृष्टया सही नहीं पाए गए। अधिकारियों के सिग्नेचर है या नहीं ये तो अधिकारी बता सकते हैं, या फिर सिग्नेचर के जानकर, लेकिन प्रथम दृष्टया जांच में सिग्नेचर मेरे मेल नहीं खाते हैं। उन्होंने कहा कि जांच में अनियमितता पाई गई है, रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है और कार्रवाई शासन स्तर पर लंबित है। बोर्ड परीक्षा के संबंध में मेरे द्वारा जो जांच की गई है उसमें प्रथम एक तो शिकायत ये पाई गई है, सही पाई गई है कि कई बच्चों का 165 विद्यालयों के बच्चों का परीक्षा केंद्र परिवर्तित कर दिया गया है। दूसरा ये पाया गया है कि शासनादेश के अनुसार जिनके गुणांक अधिक हैं उनको पहले परीक्षा केंद्र बनाया जाना चाहिए था, परंतु कम गुणांक वालों को परीक्षा केंद्र बना दिया गया और अधिक गुणांक वालों को परीक्षा केंद्र छोड़ दिया गया। तीसरी अनियमितता ये थी कि एक स्कूल का सेंटर बहुत दूर चला गया था, 75 किलोमीटर दूर चला गया था, तो उसको तो करेक्शन करा दिया गया है, चूँकि छात्र हित में वो बहुत आवश्यक था कि 75 किलोमीटर दूर ना जाएं, तो अभी बोर्ड से उसको चेंज करा दिया गया है। तो इस तरह की अनियमितताएं थी जो जिसके संबंध में मैंने जांच रिपोर्ट भेजी है। और एक किसी काम के लिए एक व्यक्ति तो उत्तरदायी नहीं होता, उससे जुड़े सभी व्यक्ति उसमें उत्तरदायी होते हैं। इसी रूप में जिला विद्यालय निरीक्षक के चूँकि नेतृत्व में सारा काम हुआ है, तो अगर पटल सहायक दोषी है तो जिला विद्यालय निरीक्षक भी दोषी होंगे। उसके संबंध में शासन स्तर पर यथोचित कार्रवाई की जा रही होगी, मुझे ऐसा अनुमान है। आपने सर रिपोर्ट भेज दिया? रिपोर्ट मेरी चली गई है शासन में। सर, जो जिलाधिकारी के और अन्य अधिकारियों के सिग्नेचर की बात हो रही है कि उनके फर्जी तरीके से सिग्नेचर, ये कितना गंभीर मामला है? जो मैंने प्रथम कार्यवृत्त जनपदीय समिति के प्रथम कार्यवृत्त देखा और द्वितीय कार्यवृत्त देखा, उसमें कई अधिकारियों के सिग्नेचर प्रथम दृष्टया मेल नहीं खाते हैं। उनके सिग्नेचर हैं या नहीं हैं ये तो उनके द्वारा पुष्ट की जा सकती है या सिग्नेचर एक्सपर्ट से उसकी जांच कराने पर, लेकिन प्रथम दृष्टया सिग्नेचर मेल नहीं खाते हैं।
तो इसी आधार पर मैंने लिखा था कि उसमें कुछ सदस्यों के जो है प्रथम दृष्टया सिग्नेचर मेल नहीं खाते हैं। तो सर जो परीक्षा केंद्र का निर्धारण हुआ इसमें बड़े पैमाने पर खेल हुआ लग रहा है, इसमें जो जांच में आपको पाया गया। जांच में जो अनियमितताएं हुई हैं, अब खेल को तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो अनियमितताएं हैं जरूर मैं जो हम जांच करते हैं तो शासनादेश के अनुरूप करते हैं ना, कि शासनादेश में क्या व्यवस्था है और यहाँ क्या किया गया है। तो जो शासनादेशों का उल्लंघन हुआ है तो उन पर ही हम अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं, और खेल के विषय में तो मैं नहीं कह सकता कुछ भी। तो सर आपने क्या संस्तुति की है कि किस तरह की कार्रवाई की मांग? मैंने तो हमने तथ्यात्मक जांच भेजते हैं कि इन शासनादेश के इन बिंदुओं का उल्लंघन हुआ है। कार्रवाई तो फिर शासन या विभाग तय करता है कि क्या कार्रवाई करना है। जैसे मैंने मेरी रिपोर्ट पर विभाग के उच्च अधिकारियों ने आदेश दिया कि इन दोनों को निलंबित करके इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, तो मेरे द्वारा उनको निलंबित करके अनुशासनात्मक कार्रवाई चार्जशीट हमने दे दिया है उनको। चार्जशीट में जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया है, वो जांच करके देंगे, और जिला विद्यालय निरीक्षक के विषय में क्या कार्रवाई करनी है वो शासन तय करेगा, कि उनके विरुद्ध कार्रवाई का अधिकार शासन में है। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।